डीएम की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा से संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा बैठक। थाई भिक्षुओं ने केंद्रीय मंत्री को भेंट की बुद्ध की प्रतिमा। मनोरमा रचित आपकी तृप्ता का हुआ विमोचन। वन कर्मियों ने बीमार नीलगाय का कराया उपचार। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का मथौली में हुआ भव्य स्वागत। और ट्रेन से नीचे गिरा युवक मेडिकल कॉलेज रेफर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को जनपद में सकुशल, शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण तथा नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में जनपद मुख्यालय स्थित आरसीटी हॉल में तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत की गई तैयारी तथा संबंधित अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों आदि के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया, जिन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 को संपन्न कराने हेतु कुल 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा को नकल विहीन तथा शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु सभी केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 152 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सुचारू मॉनिटरिंग हेतु सचल दल बनाए गए हैं। हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2025 को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा की प्रथम पाली सुबह 8 बजे से 11:45 तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5:15 तक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। परीक्षा की उचित मॉनिटरिंग तथा किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। डीएम ने बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों, केंद्र व्यवस्थापकों, वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण तथा नकलविहीन संपन्न कराना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर वितरण कराने, परीक्षा के दौरान सतत मॉनिटरिंग करने एवं अपनी ड्यूटी के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने आदि के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के दौरान दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अनियमितता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा संचालित रहे। इसके अलावा शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट पूर्व में ही सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण अवश्य कर लें। सुरक्षा कर्मियों के अलावा शस्त्र केंद्रों पर ले जाना वर्जित है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्णतया प्रतिबंधित है। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि हमें हर स्तर पर पूरी संवेदनशीलता तथा तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। किसी भी दशा में निर्धारित ड्यूटी अथवा नियमों को इतर कार्य नहीं करना है। उन्होंने कहा कि चूंकि बोर्ड परीक्षा में स्थानीय लोगों के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि किसी भी स्तर पर परीक्षा की शुचिता संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित संपन्न कराने तथा शासन के मंशा के अनुसार कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था कराई गई है। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त, विभागीय पर्यवेक्षक लालजी यादव सहित सभी केंद्रों के व्यवस्थापक, वाह्य व्यवस्थापक, समस्त जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित सचल दल प्रभारी आदि उपस्थित रहे। बुद्ध स्थली स्थित थाई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के प्रमुख भंते फ्राविडेस्चिरायन भंते सोमपोंग ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दया, करुणा, शांति के उपदेशक तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा कुशीनगर भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में थाई बुद्ध विहार पहुंचे, जहां भंते सोमपोंग, भंते सोमक्रॉन और अन्य भिक्षुओं ने स्वागत किया। मंत्रीगण ने मुख्य थाई मंदिर में पूजन अर्चन किया। भिक्षु सोमपोंग ने मंदिर के निरीक्षण के दौरान थाई संस्कृति, परंपरा, स्थापत्य कला आदि की जानकारी दी। थाई मंदिर की सुंदरता तथा बागवानी को देखकर केंद्रीय मंत्री मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि बुद्ध के उपदेश विश्व कल्याण के लिए है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय दुबे,
राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष किरण जायसवाल, प्रतिनिधि राकेश कुमार जायसवाल, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा है ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो, आई भारी चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक, पटरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कुशीनगर सांसद के द्वारा निजी प्रयास के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से विगत अनेक सत्रों से भवन विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरा पडरी को उसका नवनिर्मित भवन प्राप्त हुआ। भवन के लोकार्पण समारोह के अवसर पर सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के नेतृत्व में हाटा विधायक मोहन वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष राजनीति कश्यप, ब्लॉक प्रमुख रंजना पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जयप्रकाश शाही, आद्या सिंह, बंटी सिंह, प्रधानाध्यापक आशुतोष पांडे सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जिला गाइड कैप्टन एवं विज्ञान ARP सुकरौली मनोरमा त्रिपाठी की स्वरचित आपकी तृप्ता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। लेखिका मनोरमा त्रिपाठी ने बताया कि BFC पब्लिकेशन के द्वारा मुद्रित यह पुस्तक 3 कहानियों का संग्रह है, जिसे सांसद जी, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप शुभकामना संदेश प्राप्त है, जिसे पुस्तिका में सादर स्थान दिया गया है। यह पुस्तिका समसामयिक सामाजिक विद्वताओं पर स्त्री विमर्श को नए कलेवर में रेखांकित करता है, जिसमें एक स्त्री अपने मनोसंवेग को समाज के मानस पटल पर सामाजिक विचारधाराओं तथा व्यक्ति की मनोव्यथाओं के संघर्ष की कथा के रूप में प्रस्तुत कर स्थापित मर्यादाओं को बुद्धिजीवी समाज को बरबस झंझट करता है। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा कि श्रीमती त्रिपाठी की स्वरचित आपकी तृप्ता निश्चित ही समाज को सही दिशा में संवेदनापूर्ण प्रवाह की ओर ले जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जयप्रकाश शाही, आद्या सिंह, बंटी सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी सुकरौली जया राय, प्रधानाध्यापक आशुतोष पांडे सहित उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षक वृंद ने मनोरमा त्रिपाठी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के चिरगोड़ा खास में मंगलवार को एक नीलगाय के मरे होने की खबर प्रकाश में आते ही मौके पर कुछ ही देर बाद संबंधित वन क्षेत्र के वनकर्मी पहुंच गए और उनके जीवित होने की उम्मीद में पटरौना ले जाया गया, जहां उसकी चिकित्सा के दौरान हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली सूचना और जानकारी के अनुसार मंगलवार को चिरगोड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय के पूर्व खेत में एक नीलगाय को मरे होने की सूचना प्रस्तावित हुई, जिसके कुछ देर बाद वन विभाग के कर्मी पहुंच गए, जहां से जीवित होने की उम्मीद में पशु चिकित्सकों के समक्ष वनकर्मियों के द्वारा ले जाया गया। पटरौना स्थित पशु चिकित्सालय में मौजूद पशु चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत जीवित होने की पुष्टि की और तत्काल चिकित्सा शुरू कर दिया। गांव में मृत स्वरूप खेत के मेड़ पर पड़ी नीलगाय की चिकित्सा पशु चिकित्सालय में अभी भी हो रही थी। पुनः किसी ग्रामीण के द्वारा इसी गांव में कृपापट्टी टोले पर भी एक किसान के खेत में दूसरी नीलगाय भी मृत अवस्था में पड़ी है। इस संबंध में पटरौना रेंजर जयंत राणा ने बताया कि एक गाय की चिकित्सा हो रही है जो जीवित थी, जबकि दूसरे की अभी सूचना मिली है, जिसे देखने के लिए मौके पर टीम भेज रहा हूँ। मंगलवार की शाम को भाईचारा बनाओ यात्रा के तहत रथ यात्रा के साथ महाराजगंज से कुशीनगर जा रही जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकन्या कुशवाहा का मथौली कस्बे में हरिओम चौक पर पार्टी के रामकोला विधानसभा के अध्यक्ष कुमार राम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर लोगों को बराबर जन अधिकार मिले, जाति गणना कराई जाए, आरक्षण का लाभ मिले, रोजगार मिले, बिजली का बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो, इस तरह की मांग उठ रही थी। नुक्कड़ सभा को पार्टी के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस दौरान धर्मेंद्र कुशवाहा, अनिरुद्ध कुशवाहा उर्फ बाबा, काजू कुशवाहा, मनीष कुशवाहा, शत्रुघ्न मद्देशिया, अर्जुन कुशवाहा, राजन प्रसाद, हरिओम कुशवाहा, आनंद कुशवाहा, त्रिवेणी कुशवाहा, दिवाकर कुशवाहा आदि मौजूद रहे। खड्डा रेलवे स्टेशन तथा सरौना ढाले के बीच गोरखपुर जाने वाली एक ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के सिसवा मंडराज गांव निवासी गुलशन पुत्र गिरधारी के रूप में हुई है। प्लेटफार्म पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोरखपुर जा रही ट्रेन से युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घर वालों ने बताया कि गुलशन 25 वर्ष कप्तानगंज स्थित ससुराल में पत्नी को बुलाने जा रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
तुरकहाँ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल युवक को गंभीर चोटें आई हैं। उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा से संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा बैठक। थाई भिक्षुओं ने केंद्रीय मंत्री को भेंट की बुद्ध की प्रतिमा। मनोरमा रचित आपकी तृप्ता का हुआ विमोचन। वन कर्मियों ने बीमार नीलगाय का कराया उपचार। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मथौली में हुआ भव्य स्वागत। और ट्रेन से नीचे गिरा युवक, मेडिकल कॉलेज रेफर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।